हेलो दोस्तों, नेशनल अड्डा पर आपका स्वागत है। अभी हम इलेक्शन कवर कर रहे हैं नेपाल में। इसी सिलसिले में हमारे साथ माओवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, कृष्णा नगर अध्यक्ष और प्रदेश लेवल पे मेंबर हैं जावेद खान साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर इस चैनल पर। जी। मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूँ कि अभी नेपाल में इलेक्शन है और जेनजी का प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद का इलेक्शन और उससे पहले के इलेक्शन में आप क्या फर्क देख रहे हैं? पहले और अभी सबसे पहले मेरा नाम जावेद आलम खां है। मैं शेखपुरा का निवासी हूँ। जैसे जीएनजी उठा क्यों, जैसे जब प्रचंड जी प्रधानमंत्री थे तो वो भ्रष्टाचारियों को जब जेल में डालने लगे तब कांग्रेस और एमआलए मिल करके रातों रात सत्ता बचाने के लिए सरकार बनाए। तो देश की दो बड़ी पार्टियां मिलकर के सरकार बनाई तो उनको अहंकार और घमंड बहुत ज़्यादा हो गया। उसके बाद कुछ मांग था बच्चों का, स्कूली बच्चों का जो ड्रेस लगा करके प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब यही सरकार ने उनके ऊपर गोली चलवाया। तो सारे जियो ने मिल के सरकार और वो सब किए। उसके बाद प्रधानमंत्री को हेलीकॉप्टर से भागना पड़ा। फिर एक वैसी सरकार बनी जो चुनाव करवा रही है। और रही बात यहाँ का, जैसे यहाँ जितने भी प्रत्याशी हैं, चाहे माननीय श्री अभिषेक प्रताप शाह जी हों, ये 17.5 साल संसद रह चुके हैं। इस क्षेत्र नंबर 3 में विकास नाम का कोई चीज़ नहीं है। अभी वो फिर चुनाव में भाग ले रहे हैं, कह रहे हैं अब ये कर देंगे वो कर देंगे, सब सपना दिखा रहे हैं। मैं आपसे बात जानना चाह रहा हूँ कि आपके पार्टी से एहसान खान भी लड़े हुए हैं। जी जी। इनको आप कहाँ देख रहे हैं फिलहाल के इलेक्शन में? ये तो लड़ाई में है, ऐसा जो भी लड़ेगा एहसान जी से ही लड़ेगा। हाँ। और तो कनौडिया और उसके बाद ईश्वर दयाल मिश्रा जी, कनौडिया जी और रजौरिया जी भी इलेक्शन फाइट कर रहे हैं। जी जी। तो इन 3, 4, 5 कैंडिडेट में आप किसको लड़ाई में देख रहे हैं क्षेत्र नंबर 3 से? क्षेत्र नंबर 3 से जो भी लड़ेगा एहसान जी से ही लड़ेगा। हाँ। और रही वीरेंद्र कनौडिया की बात, तो 40 साल से कांग्रेस पार्टी में थे, तो वो अभी हिमालय में चले आए। और ये पहले कांग्रेस से सांसद भी रह चुके थे और मंत्री भी रह चुके थे। और इन्हीं से मैं ये क्षेत्र नंबर 3 के खास है, मैं उन्हीं से चुनाव लड़ा था। तो मैं उनसे 272 मत से हारा था। अच्छा, एमएलए का जब चुनाव हुआ था? जी जी जी। उसके बाद ये 5 साल फिर नहीं विकास कर पाए। अब बोल रहे हैं स्टेडियम बना देंगे वो बना देंगे, तो जब पद पर थे तो कुछ नहीं कह पाए। चाहे कांग्रेस के सांसद हो, चाहे ये भी कांग्रेस के सांसद ही थे। और रही बात ये जो रजौरिया जी हैं, ये तो देश जलाने का काम किए हैं। ये तो घुसपैठ करके जीएनजी के नाम पे संसद भवन या जो भी संस्थाएं थी अख्तियार या वो, तो अब ये देश प्रेमी थोड़ी ना हुए जो अपने ही हाँ घर को जलाए। हाँ, ये तो जनता का संपत्ति है, रजौरिया का तो है ही नहीं किसी के व्यक्तिगत का। हाँ, तो ये भी अभी पहले रापरमा परपा में थे तो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे थे। अब ये घंटी में गए हैं, इनका ना कोई विजन है, ना कोई सिद्धांत है, ना कुछ है। और नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ऐसी पार्टी है जो दलित, पिछड़ा, मुस्लिम, जनजाति, थारू, आदिवासी, हाँ, अब ये संविधान नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का देन है जिसमें सबका समावेशी है। और रही बात संविधान खतरे में है, ये लोग संविधान हाँ को खत्म कर करके देश में वो जैसे पहले था जिम्मेदारी शासन,
राजा राज वैसा ही ये चाहते हैं। लेकिन इस बार के इलेक्शन के बाद में जी, नेपाल में आप क्या बदलाव देखना चाहते हैं? नेपाल में सबसे पहली बात, मैं भी एक रात में हमारा हार्ट अटैक हुआ, रातों रात हम दिल्ली गए, लेकिन आम आदमी तो दिल्ली नहीं पहुंच सकता। यहाँ स्वास्थ्य सबसे पहला काम है, कोई हॉस्पिटल नहीं है यहाँ। आदमी या तो लखनऊ जाए या तो बुटवल जाए। उसके बाद शिक्षा, शिक्षा सरकारी स्कूलों का, मदरसा का बहुत बुरा हाल है। हाँ, अब पहले कुछ ठीक था, अब नगर पालिका, हाँ, अपाने, हाँ, चाहे नगर पालिका में हो या स्वास्थ्य में हो या जहाँ हो, करार पे अपना ही आदमी रखे हैं। हाँ अच्छा, अभी एक बात और जानना चाह रहे हैं, जैसे कि एमपी का इलेक्शन है जी और मेयर वाला इलेक्शन, जब आप लोग भी फैमिली से कोई रहते हैं, उप मेयर भी रहे हैं आपकी फैमिली में, जी जी। तो मेयर के इलेक्शन में क्या इस बार आप लोग आने के प्लान में हैं? देखिए, पहले जब स्थानीय पहले चुनाव हुआ था तो हमारे भाई बुआरी वो उपमेयर थी, तो नगर पालिका में हल्ला और हर एक चीज होता था, सभी को मालूम था। इस बार मैं भाग लिया था मेयर में, कुछ मतों से मैं हार गया। तो इस बार तो वहाँ कोई सांस ही नहीं लेता है। हाँ, कोई किसी का हानुक दानुक नहीं है, ना कोई बोलने वाला ना कोई करने वाला। हाँ, यानी कि सब मिल बांट करके खाने वाले ही हैं। हाँ, लेकिन जनता भी पछता रही है, बदलाव चाहती है, चाहे ये संसद का चुनाव हो, चाहे विधायक का हो। आपके पार्टी के जो कैंडिडेट हैं एहसान साहब, जी उन पर ये इल्जाम लगता है, जी मैं इलेक्शन कवर कर रहा हूँ काफी दिन से, जी जी। कि वो बहुत कम दिन क्षेत्र में रहते हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? बात सुनिए, एहसान जी वो उम्मीदवार हैं और नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी का संगठन है। ये संगठन जैसे नगर का संगठन है, प्रदेश का संगठन है, तो एहसान जी नहीं चलाएंगे, चाहे जीतने के बाद भी। संगठन से वो बाहर नहीं है, जनता से बाहर नहीं है। हाँ, तो संगठन में वो केंद्रीय सदस्य हैं, तो उनका तो केंद्र में काम है। हाँ, लेकिन हम लोग यहाँ नगर के प्रदेश के हैं, तो हम लोग का यहाँ काम है। हम लोग जमीन स्तर के हैं, वो केंद्र लेवल के हैं। तो एहसान जी कहाँ दिखाई देंगे, या पब्लिक उनको अवसर दे, हाँ, तो दिखाई देंगे। गांव गांव जाएंगे, जनता से जाएंगे, और फिर हाल तो वैसे आते जाते हैं, लेकिन अब हाँ, जनता मौका देगा तो देखिएगा, हम लोग हैं। आपकी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो क्षेत्र नंबर 3 के लिए आप लोग क्या क्या काम करेंगे? 3 काम कोई आप बता दीजिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, और क्या बोलते हैं, ये सुखमवासी जो लाल पट्टा नहीं पाए हैं, जैसे गांव गांव बसा हुआ है, लाल पट्टा नहीं है, कागजात नहीं है, सबसे पहले तो हम लोग इसी को ध्यान देंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, और ये सुखमवासी के लिए आवास। हाँ, जो आवास बना रखे हैं उनके पास भी कागज नहीं है, लाल पट्टा नहीं है। हाँ, कोई पहचान नहीं है। हाँ, बहुत से लोग घर छोड़ करके राजस्थान चले गए, तो उनका घर ही कब्जा कर लिए हैं। हाँ मैं आपको 1 मिनट समय देता हूं, कैमरे की तरफ देख करके अपने नेपाल देश के युवा को क्या संदेश देना चाहेंगे, वो आप बोल दीजिए। हम यही संदेश देना चाहते हैं हमारे कार्यकर्ता, यहाँ जनता, माता और बहनों से, कि अब की बार ये आप लोग का लड़ाई है, एहसान जी नहीं लड़ने हैं। ये सारी जनता एहसान बन करके, हाँ, इसमें भाग ले और एहसान को भारी मतों से जिताए और संविधान को बचाए। हाँ, संविधान दलित, मुस्लिम, आदिवासी ये सबका है, किसी एक का नहीं है। हाँ, और ये लोग वही खोदते हैं कि भाई एक ही का संविधान है, इसमें समावेशी है, सभी लोग का, सबका पहचान है। जैसे अब स्थानीय में है, महिला का अधिकार है, दलित का अधिकार है, बगैर दो दलित लड़ाए स्थानीय में भी नहीं है। एक हाँ, मेयर पुरुष रहेगा तो महिला वो मेयर रहेगी, या महिला मेयर रहेगी, तो ये सब माओवादी का देन है। बाकी सबका तो वही है, जो भी इस देश को, हाँ, राजा
को हटाने के बाद जो भी कुछ दिया है माओवादी ने दिया है। हैं, चाहे ये विधवा भत्ता हो, चाहे ये 60-70 साल हो, ये सब माओवादी का देन है। तो दोस्तों, हम नेपाल चुनाव कवर कर रहे हैं, पूरे नेशनल लेवल पर नेशनल अड्डा की टीम चल रही है। उसी बीच में हमारे साथ जावेद आलम खां साहब हैं, जो कि हमेशा इलेक्शन में फाइट किए हैं, कई बार अलग अलग पोस्ट पे भी रहे हैं, फैमिली में मेयर भी रह चुकी है। और अभी आप डॉक्टर एहसान साहब यानी कि माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम आपका इंटरव्यू किए हैं, अभी भी नेशनल अड्डा को फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। हम पूरे नेपाल का जो भी ग्राउंड पर होगा वो आपके साथ लाते रहेंगे। आपने बांग्लादेश का रिजल्ट देख लिया, उस पर वीडियो भी आ रहा है।